हेलो खमागणी सबको, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और आज मैं ऐसे आपको लग रहा होगा फुल रेडी होके कहाँ जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ एक सगाई फंक्शन में और मेरे साथ है हमारे इधर मेरे राइट में मेरे को लेफ्ट राइट बोलते टाइम ना हाथ देखना पड़ता है। मम्मी ने छींक ही दिया, मम्मा को आपने छींक ही दिया। गलत बोल रहे हो आप। हाँ। तो मेरे राइट में बैठे हमारे मम्मा को, मम्मा ने और मैंने भी, मुझे ऐसा लगता है हमेशा बाई चांस हमारा सेम कलर हो जाता है पोशाकों में, ड्रेसेस में ना। तो मम्मा ने थोड़ा सा डार्क पिंक पहना है और मैंने थोड़ा लाइट पिंक पहना है और हुकुम ने भी हमारे पिंक पहना है। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं मम्मा आप बताओ? हम जा रहे हैं वापस सगाई में। ठीक ना उबासी मम्मा को सब अभी होना है, जुकाम हो गई है। हुकुम बताओ ना। हम जा रहे हैं डोला मारो। कहाँ जा रहे हैं? सगाई मम्मा क्या बोल रहे हैं? हम जा रहे हैं डोला मारो होटल में। होटल में जा रहे हैं सगाई का मम्मा हम जा रहे हैं यशोदा पैलेस में जहाँ पे सगाई का फंक्शन है। सगाई का फंक्शन और क्यू फिलहाल क्यू की आवाज इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि हमारे क्यू रानी जो है वो सो गई है। आ रही है। वो बहुत थक गई थी, जब तक मैं रेडी हुई वो बहुत चिढ़ रही थी, वो ई कर रही थी। हाँ रो रही थी मम्मा। हाँ फिर मम्मा हुकुम ने एक और जगह अटेंड किया, तब तक मैं रेडी हुई और हुकुम ने से थोड़ी देर देखा, फिर वो सो ही गई। तो वो डैडू की गोद में सो रही है हमारे, ये देखो टकलू राम डैडू की गोद में सो रहे हैं। और ये हमारे हुकुम जो है ड्राइविंग कर ही रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली हम गार्डन में पहुंच गए हैं और बहुत ढूंढने के बाद कहीं जाकर हमें गार्डन मिला। एक क्यू के दादू यहाँ पर खड़े हैं, मम्मा हुकुम आगे चल रहे हैं और हुकुम भी। तो बस अब हम अंदर जाएंगे और हमें ये लग रहा था कि 5 बजे से फंक्शन शुरू बताया गया था, तो मे बी हमें महिलाएं तो कम मिलेंगी, ऐसा हम प्रेडिक्ट कर रहे थे, ऐसा हम सोच कर चल रहे थे। कि पापा को मेरे रास्ते में बोल रहे थे कि आप लोग लेट हैं, आपको महिलाएं तो नहीं मिलने वाली है, ऐसा वाला। तो हमने सोचा ठीक है चलते हैं, क्योंकि सगाई का फंक्शन है तो हमें लगा कि सारे जो भी रिचुअल्स होंगे वो शायद दिन में हो गए होंगे और यही सोच के हम लोग अंदर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ आके तस्वीर बिल्कुल अलग थी। यहाँ पे तो बहुत सारे मेहमान थे, बहुत सारे। मैं और मम्मा एक सुकून में आ गए कि चलो ऐसा नहीं होगा कि हम अकेले होंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से टाइम भले ही 5 बजे का रखा गया था, लेकिन प्रोग्राम शुरू तभी हुआ था जब हम पहुँचे ही थे। जो हमारे लाडी हैं उनका दस्तूर हो रहा था वहाँ पे, उनको जो भी ससुराल वालों की साइड से होता है दस्तूर में पूजा हो रही थी। शगुन के तौर पे उनको क्या क्या उनके लिए लाया गया वो सब उनको दिया जा रहा था, उन्हें पहनाया जा रहा था। उनके लिए एक बहुत ही सुंदर गले का हार आया और ये हमारे फैमिली में है, देखो भाभी साहब, तो वो हार उनको पहनाया उनकी मदर इन लॉ ने। और जो उसके अलावा भी उनके लिए जो सेट आए थे वो भी उनको गिफ्ट किए, जो पोशाक उनके लिए आई थी वो उनके लिए उनको गिफ्ट की और पूजा हुई वहाँ पे। और जो हमारे ये लाडी हैं वो देख लो आप, लाडी बहुत ही सुंदर है और मतलब बहुत चुलबुले से भी थे। जैसे मैं उस टाइम पे भी जब देख रही थी ना, मुझे ऐसा लगा कि उम्र में थोड़े कम है और बहुत ही ऐसे नहीं होता कि चुलबुले से, लाइक बहुत एक्साइटेड गर्ल अपनी शादी के लिए, और बिल्कुल वैसे थे वो। और पोशाक उन्होंने बहुत सिंपल सी और बहुत ही लाइट कलर जो उन्होंने वेयर कर रखा है, ये मोतिया कलर जिसको बोलते हैं, और वो बहुत बहुत प्यारा था। इवन सगाई का फंक्शन ऐसा था कि आपको लगेगा कि शादी ही हो रही है, इतने गेस्ट थे और तमाम ऐसी चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें ना इस तरह से थी कि आपको लगेगा कि सगाई नहीं शादी वाला ही फंक्शन है। मतलब उसके बाद में दूल्हे दुल्हन की एंट्री भी हुई, ड्रोन से उनके लिए फूल वूल भी बरसाए गए और फिर रिंग सेरेमनी भी बहुत अच्छे से हुई। मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये सगाई का नहीं शादी का ही फंक्शन है। तो यहाँ पर उनकी जो मदर इन लॉ है और उनके जो बाकी फैमिली में है वो उनके लिए क्या क्या लिख रहे थे दस्तूर में शगुन के तौर पे, वो उन्हें पूजा के समय गिफ्ट में रखा गया। उनके गोद भराई जिसको बोलते हैं, उनकी गोद में रखा गया पोशाकें वगैरह, और बहुत ही अच्छी करी सगाई, बहुत ही अच्छी। इवन थोड़ी देर में आपको हम दूल्हा भी दिखाएंगे जो कि बहुत हमारे इनकी तरह लाडी की तरह चुलबुले, बहुत स्मार्ट और मतलब अपनी सगाई को पूरी तरह से एंजॉय करने वाले थे। वरना होता है ना कि शाय होते हैं मोस्टली दूल्हा दुल्हन और वो बहुत चुप होते हैं, लेकिन इन दोनों को देख के ऐसा लग रहा था कि नहीं भैया वो बहुत एंजॉय कर रहे थे। दोनों ही आगे आने वाली क्लिप्स में आपको नज़र आएगा। और शगुन के तौर पर जो भी पैसे दिए जाते हैं वो भी दिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, सबके ये रिचुअल्स अलग अलग होते हैं। और दुल्हन की साइड से इनकी बहनें, इनकी दोस्त वो भी उनके पास में बैठी थी। पंडित जी ने पूजा वूजा पहले ही करा दी थी हमारे जाने से पहले ही, लेकिन हाँ बाकी चीज़ें हमारे सामने ही हो रही थी।
तो इनको जीजा कह लो या बायसा कह लो, मुझे बहुत अच्छी कंपनी मिल गई थी जाते ही वहाँ पर। उन्होंने कहा कि मैं व्लॉग देखती हूँ और सच बताऊँ उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं यहाँ पे उनकी और मेरी बातें इसलिए नहीं सुना पा रही हूँ क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है और मतलब हमारी बातें प्रॉपर सुनाई भी नहीं दे रही है, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ। लेकिन जीजा से मिलके सही मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने कहा चलो आगे भी फ्यूचर में मिलेंगे और इन्होंने बहुत सारी मतलब ऐसे वाले कि हमारे रिलेटिव भी निकल गए। उन्होंने कहा आप उनको जानते हो क्या, मतलब इनके और मेरी फैमिली में काफ़ी सारे ऐसे लोग भी थे जिनको हम आपस में मतलब हम नहीं जानते, पर कहीं ना कहीं से एक रिश्ता, एक कनेक्शन था। आपको पता है कि राजपूतों में रिश्तेदारी निकल ही जाती है, तो ऐसा वाला था। तो इन जीजा से मिलकर मुझे सही में बहुत अच्छा लगा। वरना मुझे जाते ही पता क्या हो, मम्मा हुकुम तो जाके आगे बैठ गए थे और मैं रह गई थी पीछे। तो मेरे को तब ऐसा लग रहा था कि यार मैं तो अकेली हूँ, मैं तो किसी को जानती नहीं हूँ। लेकिन इन्होंने ना मतलब खड़े कि दूर से ही ऐसे ही कर रहे थे कि हाय, तुम्हें को अच्छा लगा कि चलो कोई तो है जो मुझे कंपनी दे देगा। और यहाँ पर दूल्हा दुल्हन की अब एंट्री होने वाली है और ड्रोन से यहाँ पे देखो फूल वूल बरसाए जा रहे हैं और दोनों आप देखना कि कितने चुलबुले हैं, कैसे इनकी एंट्री होगी। तुझसे जो बांधे मैंने टूटेंगे ना धागे। तो ये जो फैमिली है ये कनाडा रहते हैं सब लोग, मतलब जो दूल्हा है ये इनकी पूरी फैमिली। और ये भी एक रीज़न था हमारा वहाँ जाने का क्योंकि हमारे जो दादा हुक्म है वो भी कनाडा रहते हैं और वो भी इन लोगों से मिले हुए हैं। वैसे हमारा एक फैमिली कनेक्शन भी है, लेकिन ये भी एक स्ट्रॉन्ग रीज़न था कि हम लोग इस सगाई फंक्शन में गए थे क्योंकि दादा हुक्म की भी इन लोगों से अच्छी बॉन्डिंग है। और अभी मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं जो बाहर की कंट्री की तरफ मूव कर रहे हैं ना, वहीं पे जॉब करते हैं, वहीं पे काम करते हैं। और इवन दादा के हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, कनाडा में इतने सारे राजपूत हैं ना, उन लोगों के जब भी कोई इवेंट होते हैं राजपूतों के तो लगता ही नहीं है कि वो लोग बाहर कहीं किसी कंट्री में हैं। इतने सारे अपने ही आसपास के लोग उनको मिल जाते हैं। तो ये देख लीजिए हमारे दूल्हा और दुल्हन जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और बहुत चुलबुले हैं दोनों ही। आप देखना कितना हंसमुख इनका चेहरा है दोनों का, और दोनों की एज मुझे कम लग रही थी देख। तो एंट्री के लिए फुल माहौल बनाया हुआ था कैमरामैन्स ने कि भैया ऐसे एंट्री होगी, आपको इधर से चलना है। और ये सब लोग हम लोग जो थे वो लोग हम लोग एंट्री देखने के लिए खड़े हो गए थे। दुल्हन हमारी बहुत प्रिटी लग रही थी, दूल्हा एज़ यूजुअल वो भी बहुत स्मार्ट लग रहे थे। दुल्हन ने अपना प्यार से ऐसे लहंगा पकड़ा हुआ था और मतलब एंट्री बहुत शानदार थी, बहुत ही शानदार थी। और मुझे पता है ये दिन कितना ख़ास होता है किसी भी लड़की और लड़के के लिए कि उसकी सगाई है, क्योंकि सगाई मुझे लगता है शादी से भी ज़्यादा स्पेशल ना सगाई होती है, उसके बाद ही तो असली जर्नी शुरू होती है। और मेरे जो भाभी साहब को मैं वो हमेशा बोलते हैं कि सगाई और शादी के बीच का जो पीरियड होता है ना वो बेस्ट पीरियड होता है। तो आप इनकी एंट्री एंजॉय करो। और सही में ऐसे लग रहा था कि सगाई नहीं शादी है, क्योंकि बहुत ही अच्छे से करी सगाई जो थी। मतलब सारी चीज़ें थी, मतलब एक होता है ना कि नॉर्मल सा दस्तूर कर दिया, और ऐसा नहीं, वहाँ पर तो सब कुछ था, सब कुछ। तो सही में सगाई का फंक्शन जो था वो बहुत ही ज़ोरदार था, बहुत ही शानदार था। और लाडी से ज़्यादा लाडी का भाई बहुत खुश था। वो अपनी बहन की इतनी केयर कर रहे थे, जैसे कि तिलक विलक उनको लगा कि फैल गया है वो साफ़ कर रहे थे। मतलब मैंने रिकॉर्डिंग लेट शुरू करी, लेकिन वो पहले से ही देखो, अभी देखो, जैसे उनको लगा कि अरे साफ़ा अंदर है, माला ऊपर है, तो वो भी वो ठीक कर रहे थे। तो लाडी का भाई जो है वो तो और भी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड लग रहे थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा। होता है ना कि यार मेरी बहन का दिन है आज। तो अभी ये दोनों को रिंग दे रहे हैं, अब रिंग सेरेमनी होगी यहाँ पे। माला दोनों ने ही एक दूसरे को नहीं पहनाई, क्योंकि अभी शादी नहीं है, शादी के दिन ही माला पहनाई जाती है। माला इन दोनों को किसी और ने पहनाई, एक दूसरे को नहीं पहनाने दी। जो माला आई भी थी इनको पहनाने के लिए वो मना कर दी गई। रिंग एक्सचेंज का दिन है ऑफ कोर्स, वरमाला का दिन नहीं, तो इसलिए एक दूसरे से वरमाला नहीं पहनाई गई। और बस ये देखिए कितने खुश लग रहे हैं इनके भाई जो हैं। तो रिंग एक्सचेंज हो रही है और दोनों ही वहाँ से ना, मतलब स्टेज से ही कुछ ना कुछ रिएक्शन दे रहे थे, दोनों ही खुश लग रहे थे बहुत। और अब फाइनली लड़के ने भी पहना दी। पहले हमारे लड़की ने पहनाई रिंग और उसके बाद लड़की ने पहनाई थी।
तो ये जो मेरे साथ पिंक पोशाक में आप देख रहे हो वो बहुत ही प्यारे थे और बहुत ही फ़नी थे। इवन इतनी बातें कर रहे थे, मुझे जाते बोले कि मैं आपके सारे व्लॉग देखती हूँ, मेरा व्लॉग शूट करो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने किसी को कैमरा दिया, फिर वो अपनी जो साथ में उनकी बहू थी उनसे मिलवा रहे थे मुझे, उनके साथ में जो भी थे उन सबसे मिलवा रहे थे। और ये मेरा लुक भी देख लो यार इस बहाने, बैक कैमरा से वैसे तो कोई मुझे दिखा नहीं रहा है। मैं बहुत सिंपल सा रेडी हुई थी, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं, क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता है कि हमेशा सब कुछ नहीं पहन लेना चाहिए। बहुत कम कम ज्वेलरी में भी आप प्यारे लग सकते हो। मेरी बात सुनो, एक लड़की एक दूसरे को ऐसे तो पिला सकते हैं ना अपन वरमाला। वो मना कर रहा है कुछ बोल पहना सकता है। सांस भी ला, चलो चलो आप सांस में मार वाला लगा लो चलो चलो क्या चलो। और उसके बाद में लाड़ा लाड़ी का यानी कि दूल्हा दुल्हन का फ़ोटो शूट हुआ। वो दोनों बातें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। उन दोनों की बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी गई और वो कुछ गिफ्ट भी लेकर आए थे बना के लिए। तो बाईसा ने वो गिफ्ट दिया और बना ने बहुत ही ऐसे आदर से आगे ऐसे हाथ करके ऐसे नहीं होता ऐसे पूरा फील लिया ऐसे रॉयल वाला ना। और उसके बाद उन्होंने सम्मान से ऐसे वो स्वीकार किया। क्या गिफ्ट है वो तो ऑफकोर्स हमें क्या पता चल पाएगा, हमें नहीं पता चल पाएगा। ये हमारे भाभी सा, ये वही हुक्म और ये इनकी प्यारी सी बीननी जो बहुत अच्छे लग रहे थे। इन्होंने इतनी प्यारी पोशाक पहनी थी ना, और उस ऑरेंज पोशाक में वो ऑरेंज ही लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। ये जरूरी है, ये ज़रूरी है। ये मैं ही हूँ जो थोड़ा सा कम कर रही हूँ। अच्छा वाह, ये हरियाणा की बेस्ट फ्रेंड। आप लग भी रहे हो पंजाबी इवन। मेरे को आज राजस्थानी पहना था, मेरी तबीयत बिगड़ गई, पर पहनते ना, कोई बात नहीं। चलो गाइस बाय। ओके अब हम ऊपर मिलते हैं। ओके। आपको बताएंगे क्या फिर सब लोग जितने भी गेस्ट हैं ख़ास तौर पर दोनों साइड के जो क्लोज़ रिलेटिव्स हैं वो सब लोग ऊपर पहुंच गए थे फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए। और फिर उनसे जो भी लोग मिल रहे थे शगुन के लिए पैसे दे रहे थे, गिफ्ट्स दे रहे थे। तो इस तरह से वही चलता रहा जो रिंग सेरेमनी के बाद या शादी के बाद होता है, फ़ोटोज़ का जो एक सेशन होता है पूरा, सब लोग वही कर रहे थे बारी बारी से। और बाकी का फंक्शन में एंजॉय करो, कहाँ क्या होने वाला है मैं दिखाती हूँ। मामा हुकुम भी गए और मामा हुकुम भी उनसे मिले। मामा हुकुम गिफ्ट लेकर गए थे, मुझे भी नहीं पता था मामा हुकुम क्या गिफ्ट लेकर गए थे, लेकिन हाँ मामा हुकुम ने पहले ही गिफ्ट ले रखा था। और ये प्यारी सी मुझे गुड़िया मिल गई थी जो बहुत क्यूट लग रही थी, बहुत क्यूट लग रही थी। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरी क्यू भी ऐसी लगेगी बड़ी होगी ना फ्रॉक में। तो चलो थोड़ी सी भूख लगी है, पेट पूजा भी हो जाए। तो मैं और मामा हुकुम फिर उसके बाद में खाना खाने के लिए आ गए थे। कि वो ममा टम्मा टम्मा खाना खा रहे हो आप? खा रहे हो? कुछ खा रहे हो? खा रहे हो? क्या खाया आपने? बताओ क्या खाया? कुछ नहीं खिलाया आपको? क्या खिलाया? क्या खाया आपने बेटा? तो यहाँ पर हमें बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिले थे और बहुत अच्छा लग रहा था सबसे मिलकर। ये जो हमें मिले थे इनके जो बाईसा हैं और जो बना है वो दोनों जयपुर में विराजते हैं। और बना पूर्णिमा कॉलेज में पढ़ रहे हैं और बाईसा हुकुम जॉब कर रहे हैं आईटी कंपनी में। और वो भी इवन इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाते हैं, इन्फ्लुएंसर है। तो उन्होंने मुझे दिखाया कि देखो ये उनका पेज है और वो भी बना रही है। और उन्होंने ही मतलब बाईसा ने ही, इनकी डॉटर ने ही इनको आदत लगाई व्लॉग्स देखने की कि मामा देखो राजपूतों में कौन कौन व्लॉग बनाता है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये बता रहे थे कि जब से वो मुझे एक बार बता के गई तब से मैं आपके, भाभीसा के, आपकी फैमिली में, आपकी बीनी के, सबके मैं व्लॉग देखती हूँ, सबके। वो ये ऐसे बता रहे थे हमें। तो अच्छा लगा जानकर कि लोगों को अच्छा लगता है व्लॉग्स देखना। और अब हमारे क्यू के पापा आ गए हैं क्यू को लेके। वैसे मोस्टली ना क्यू के पापा और दादू के पास ही थी वहाँ पे। एक और किसी करो, क्यू को मेरे नाम की भी कर दो। क्यों किसी कर दूँ? खांसी हो गई किलो को। चलो चलो चलते हैं। तो वहाँ
वहाँ पर ना एक साइड में कालबेलिया नृत्य भी हुआ था, जो मैंने मिस कर दिया था, मैं नहीं देख पाई थी। और उसके बाद में वहाँ पे सब लोग डांस कर रहे थे। तो ये देखो मतलब जो भी दोनों साइड के ही लोग थे, जो भी लड़की वाले और लड़के वाले दोनों साइड के ही लोग थे, जिनको भी डांस करना था वो लोग चले गए थे स्टेज पे और वो लोग डांस कर रहे थे वहाँ पे। और हाँ, ख़ास तौर पर लाडा और लाडी ने भी डांस किया, जो कि बहुत ही प्यारा डांस था। एक दूसरे का हाथ पकड़ के और ऐसे डांस किया। मैं आपको दिखाती हूँ। तो इन दोनों को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगा कि कुछ तो मैंने मिस किया है। मतलब मिस किया मतलब समझते हो कि जब भी हम कुछ ऐसा देखते तो लगता है ना यार मैंने तो ये नहीं किया। तो मुझे ये लग रहा था कि अरे मैंने तो ये किया ही नहीं। कितने प्यारे लग रहे हैं, कितना चिल कपल लग रहे थे वो दोनों ना। मतलब बहुत ही अच्छा लगा उनको देख के। टचवुड नज़र नहीं लगे, नहीं उनकी सगाई हुई है। बहुत इन्जॉय कर रहे थे और मुझे लगता है ऐसे ही होना भी चाहिए यार। दोनों को देखो आप दोनों। और मतलब वो जो दूल्हा है, जो लाडा है, भाई साहब वो तो क्या ही मस्ती करे जा रहे थे। मतलब लड़की हमारी इतनी छोटी सी प्यारी सी थी, उसको घुमा ही दिया। इतना भयंकर घुमा रहे थे ना वो डांस में कि आप देखो। बहुत एंजॉय हो गया। अब घर चलेंगे, बहुत रात हो गई थी, 11:15 बज गए थे और क्यू भी थक गई थी, मामा पापा भी थक गए थे। फिर हम लोग चले घर की तरफ और बस गाड़ी थोड़ी दूर पार्किंग में लगाई हुई थी तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। आई होप आपने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं व्लॉग कैसा लगा। क्यू का बर्थडे आने वाला है और जयपुर से मेरी फैमिली आने वाली